ये ग्रेटर नोएडा का, जहां शारदा केयर हेल्थ सिटी का लोकार्पण किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चुकी है जिसमें 1200 बेडेड पहले से ही शारदा यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज का शारदा हॉस्पिटल के नाम पर पहले से संचालित था, और 600 बेडेड का ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी के साथ ही यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण उन सभी सुपर स्पेशलिटी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है, और अच्छे विशेषज्ञों को इन्होंने यहाँ पे रखने का प्रयास किया है, जिसके लिए गौतम बुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश के वासियों को अब तक एम्स दिल्ली में या फिर देश के अन्य भागों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस सुविधा के लिए शारदा ग्रुप को मैं सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह एक सेवा भी है और हमारे लिए एक निवेश भी। एक सभ्य सोसाइटी के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ उत्तम आरोग्यता प्राप्त करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होने भी आवश्यक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका सर्वविदित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने निवेश करके उत्तम आरोग्यता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सरकार की एक बड़ी मदद की है, और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। देश के अंदर इन दोनों क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, शारदा यूनिवर्सिटी उसका एक उदाहरण आपके सामने है। इस शिक्षा का भी है और स्वास्थ्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि अच्छी शिक्षा के अभाव में हमारी प्रगति थम जाती है, और अगर आरोग्यता के उत्तम साधन नहीं है तो समाज के विकास में वह स्थिति एक ब्रेकर जैसी बन जाती है। वो अपने आप में सिस्टम के लिए एक बोझा हो जाता है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अनेक क्षेत्रों में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आप अनुमान करिए कि देश के अंदर पहला एम्स प्रारंभ होने के साथ 6 एम्स खोलने में लगे हैं 70 वर्ष, और 10 वर्ष में देश के अंदर इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम बढ़ाए हैं। आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने केवल 12 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। जनपद हैं 75, लेकिन मेडिकल कॉलेज थे 12। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट के स्तर पर 40 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए हैं। निजी क्षेत्र में 37 ऐसे मेडिकल कॉलेज बनकर के आज चालू हो चुके हैं, और 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे बने हैं जो पीपीपी मोड पर, जिसमें गवर्नमेंट ने भी अपनी एक पॉलिसी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की, जो जनपद ऐसे थे जहां पर ना निजी क्षेत्र ने ना गवर्नमेंट ने कोई मेडिकल कॉलेज बना पाया था, वहां पर हम लोगों ने
नए मेडिकल कॉलेज स्थापना करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, उस क्रम में 3 नए मेडिकल कॉलेज महाराजगंज जनपद में, संभल में और शामली में बन करके तैयार हो चुके हैं। इस सत्र में उसमें एडमिशन भी एनएमसी ने कर लिए है। आने वाले समय में भी बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने इस बजट में पैसे की व्यवस्था की है। और इसके साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि अन्य जो जनपद हमारे बचे हैं, कुल 6 जनपद ऐसे बचेंगे जिनमें मेडिकल कॉलेज अभी बन नहीं पाए हैं, वहां मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में सरकार ने बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। आज उत्तर प्रदेश में 2 एम्स संचालित हैं, गोरखपुर में और रायबरेली में। एम्स के समकक्ष संस्थान बीएचयू वाराणसी में और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रूप में, सेंट्रल संस्थान के रूप में एएमयू में संचालित है। प्रदेश के अंदर हर जनपद में गरीबों को डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो, यह व्यवस्था, निःशुल्क सुविधा हर जनपद में हमने उपलब्ध करवाई है।